अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्तों को सलाम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मुल्ला पेवंदा कौन थे? ड्यूरेंड लाइन क्यों बनाया गया? वजीरिस्तान के बहादुर कबाइल, इन सब पर हमने बात करनी है, लेकिन इसके लिए हमने तकरीबन 127 साल पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, ब्रिटिश बरसगीर में पूरी तरह पंजे गाड़ चुका था, लेकिन अफगानिस्तान से बार बार मार खाने के बाद ब्रिटिश एम्पायर चाहता था कि अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के दरमियान एक बॉर्डर होना चाहिए, जिसके लिए 1893 में ब्रिटिश ने अफगानिस्तान के अमीर से भी बात कर ली। ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान की तरफ से टीमें तश्कील की और फैसला किया गया कि बॉर्डर वजीरिस्तान के ट्राइबल एरियाज में बनाया जाएगा। दोस्तों, याद रहे उस वक्त वजीरिस्तान में पठानों के दो बड़े कबाइल आबाद थे, एक दरवेश जिन्हें वजीरी कहा जाता था और दूसरा महसूद कबाइल। ये और दूसरे कबाइल आज़ाद थे। ये ना तो ब्रिटिश राज को अपना हाकिम मानते थे और ना ही चाहते थे कि अफगानिस्तान का कोई अमीर उन पर हुक्म चलाए। मतलब ये अपनी जिंदगी अपने ही तरीके से बसर करना चाहते थे। 12 नवंबर 1893 में अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के माबेन बॉर्डर का एग्रीमेंट तय पाया, जिसे ड्यूरेंड लाइन कहा गया, क्योंकि मोर्टिमर ड्यूरेंड ने इसे तय किया था। इस एग्रीमेंट के तहत इंडिपेंडेंट ट्राइबल एरियाज ब्रिटिश राज के अंडर आ रहे थे, और जब ब्रिटिश राज ने ड्यूरेंड लाइन पर अपने पोस्टें कायम करना शुरू की तो पठानों को इस पर एतराज हुआ। ब्रिटिश राज ने ड्यूरेंड लाइन बॉर्डर पर पोस्टें और मार्किंग करने के लिए बाउंड्री कमीशन और सर्वे पार्टी बनाई, जिन्होंने वाना में अपना एक कैंप बना लिया ताकि तय किए गए बॉर्डर के मुताबिक पोस्टें और मार्किंग वगैरह की जा सके। दोस्तों, ये इतना सिंपल नहीं जितना मैं बता रहा हूँ। ब्रिटिश इंडिया वजीरिस्तान में कई मिलिट्री बेसेस बनाना चाहती थी, और ये ड्यूरेंड लाइन, मिलिट्री बेसेस, एग्रीमेंट्स, एंग्लो अफगान वार, ये सब कुछ दी ग्रेट गेम का हिस्सा था, और ये गेम ब्रिटिश और रशिया के दरमियान थी, और अफगानिस्तान इस गेम का बफर जोन था। यानी अफगानिस्तान खेल का मैदान और खिलाड़ी ब्रिटिश और रशिया थे। रशिया और ब्रिटिश दोनों अफगानिस्तान का मैदान मार लेना चाहती थी, और अपने आप को रशिया से डिफेंड करने के लिए ब्रिटिश राज ने वजीरिस्तान में मिलिट्री बेसेस कायम करना चाहता था, और इसमें बड़ी रुकावट वजीरिस्तान के पठान थे, जो इन्हें बेस तो दूर की बात बल्कि मिलिट्री पोस्टें भी नहीं बनाने देते थे और ना ही मार्किंग करने देते थे। इस रुकावट को दूर करने के लिए ब्रिटिश राज ने वाना में एक कैंप बना लिया। 1894 में वाना में मौजूद बॉर्डर कमीशन को मजबूत करने के लिए हिफाजती फोर्स मुहैया की गई, जिसकी कमांड ब्रिगेडियर जनरल टर्नर कर रहे थे। मिस्टर बारोज, जो कि कैंप और इन दस्तों को लीड कर रहे थे, इनका इरादा इसके बाद वाना में मिलिट्री बेसेस बनाने का था। यह सारी सिचुएशन वजीरिस्तान के बहादुर कबाइल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। दोस्तों, एक नौजवान लड़का जो कि साउथ वजीरिस्तान के गांव मेरोबी शबीखेल से ताल्लुक रखता था, इस लड़के की सोच मुजाहिदाना थी और ये अपने उस्ताद से मिलिट्री ट्रेनिंग भी ले चुका था। इस लड़के का नाम मयूद्दीन मसीद था, लेकिन इससे मुल्ला पेवंदा के नाम से जाना जाता था। मुल्ला पेवंदा पहले ही गुलामी की जिंदगी बसर करने के खिलाफ था, जो कि उस वक्त पूरी बरसगीर ब्रिटिश की गुलामी कर रहा था। और जब ब्रिटिश फौज ने वजीरिस्तान में अपना पाँव जमाना शुरू किए तो मुल्ला पेवंदा की ये बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। मुल्ला पेवंदा ने वजीरिस्तान में मौजूद ब्रिटिश अंपायर की इस बढ़ती हुई गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ खड़ा होने का फैसला किया। मुल्ला पेवंदा ने ब्रिटिश फोर्सेस के इन इकदाम के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और अपने ग्रुप में मुजाहिदों को शामिल करना शुरू किया। शुरू में बहुत थोड़ी तादाद में लोगों ने मुल्ला पेवंदा के ग्रुप को ज्वाइन किया, जिसने मुल्ला पेवंदा को थोड़ा डिसअपॉइंट किया, लेकिन मुल्ला पेवंदा ने अपने कोशिशें जारी रखी और आहिस्ता आहिस्ता जवान लोग इस मूवमेंट को ज्वाइन करते चले गए, जिसकी तादाद तकरीबन 1000 के करीब हो गई। मुल्ला पेवंदा के लिए मुजाहिदों की यह तादाद बहुत काफ़ी थी। दूसरी तरफ ब्रिटिश राज अपने सामने रुकावट खड़ा करने वाले को या तो मार देती थी और या कैद कर लेती थी। मुल्ला पेवंदा ने अपने काबिले इत्तेमाद भतीजे मुल्ला अब्दुल हकीम के जरिए वाना में मौजूद इस कैंप के लीडर और पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर बारोज को एक खत भेजा, जिसमें लिखा था कि हमारे 5 सरदारों को रिहा किया जाए और वाना से अपने फौजी वापस ले जाए।
जिस वक्त ये लेटर मिस्टर बारोस को मिला उस वक्त मिस्टर बारोस वाना के बाहर यानी दूसरों इलाकों को कैप्चर करने का मंसूबा बना रहे थे। मिस्टर बारोस ने मुल्ला पेवंदा के इस वार्निंग लेटर को ज्यादा अटेंशन नहीं दी और इस वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया और जवाबन गाली गलौज से भरा खत मुल्ला पेवंदा को भेजा गया। इसके बाद मुल्ला पेवंदा ने ब्रिटिश राज और मिस्टर बारोस को सबक सिखाने का फैसला किया। 2 नवंबर 1894 को मुल्ला पेवंदा ने वाना में मौजूद ब्रिटिश राज के कैंप पर जोरदार अटैक कर दिया। यह एक जबरदस्त सरप्राइज अटैक था जिसने वाना ही नहीं बल्कि पूरी ब्रिटिश राज को हिलाकर रख दी। इस अटैक में 100 से ज्यादा ब्रिटिश फौजी अफसर मारे गए और इतने ही आम सोल्जर मारे गए और इससे डबल जख्मी हुए। इस अटैक के बाद मुल्ला पेवंदा ने अपने सिर्फ 1000 मुजाहिदों समेत पहाड़ों में रोपोश हो गए। ब्रिटिश फौज ने जवाबी कार्रवाई करना चाहती थी मगर हाथ कुछ भी ना आया। यह अटैक आज भी अंग्रेजों के जहनों में ताज़ा है। ब्रिटिश फौज ने मुल्ला पेवंदा को टाइम फ्रेम भी दिया था कि वो माफ़ी मांगे, लेकिन मुल्ला पेवंदा की तरफ से कभी भी कोई जवाब ना आया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वजीरिस्तान में पूरी जान लगा दी थी कि यहाँ पर पूरा कंट्रोल हासिल किया जाए और फौजी बेसेस बनाई जाए। मुल्ला पेवंदा गोरिल्ला अटैक का माहिर था और ब्रिटिश फौज पर अटैक करके गुम हो जाता था और मुल्ला पेवंदा की मूवमेंट मजीद बढ़ती गई। मसूद और वजीरी ट्राइब ये दोनों कबीले इन सरगर्मियों में आगे आगे थे। एक दफ़ा ब्रिटिश फौज ने मुल्ला पेवंदा को सबक सिखाने के लिए बहुत बड़ी तादाद में ब्रिटिश फौज इंडिया के दूसरी जगहों से मंगवाई और काफ़ी इलाकों में फैला दी, लेकिन बहुत सर्दी का मौसम था और मौसम को देखते हुए मुल्ला पेवंदा ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। मुल्ला पेवंदा ने इधर पेशेंट वेटिंग गेम खेली, यानी इंतजार करो दुश्मन सर्दी से ही मर जाएगा। और ऐसा ही हुआ। इंडिया की दूसरी गर्म जगहों से बुलाई गई फौज यहाँ की सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाई और वापस चली गई, जिसके बाद मुल्ला पेवंदा ने अपनी गोरिल्ला कार्रवाई दोबारा शुरू कर दी। दोस्तों, जब तक मुल्ला पेवंदा जिंदा रहे उन्होंने अपने लोगों को ना तो अंग्रेज़ों की गुलामी में जाने दिया और ना ही अंग्रेज़ों को इधर कोई फौजी अड्डा बनाने दिया। मुल्ला पेवंदा ने 1913 को बीमार होने की वजह से वफात पा गए। कहा यह जाता है कि उनके खाने में जहर मिला दिया गया था। अब वल आलम सच क्या है कोई नहीं जानता। दोस्तों, वजीरिस्तान की आवाम आज भी मुल्ला पेवंदा को नहीं भूले और हमेशा एज ए हीरो उन्हें याद रखेगी। मुल्ला पेवंदा की बहादुरी, कुर्बानी, इनकी लाजवाल खिदमत, दुश्मन के खिलाफ सीसा प्लाई दीवार बनकर खड़ा होना और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के जज्बे को देखते हुए आप भी हैरान हो जाएंगे। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। आजिज मलांग, थैंक यू, शुक्रिया।